यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह के। चलिए आज हम कुछ अंकुर नरूला के जो पत्नी हैं उन्हें अपने तरीका से कैसे जवाब दिए, यानी वो वीडियो देखें, उनको बुरा लगा। तो चलिए पहले हम अंकुर नरूला जी का पत्नी के दिखाते हैं कि क्या अपने बातों को रखे हैं। आप खुद देख सकते हैं, उसके बाद हम आगे मिलते हैं। देखिए। अभी जब पुतले साड़े गए तो टीम ने मुझे फोटो भेजी, तो मैंने देखा एकदम से, तो जाहिर सी बात है खुश तो होंगी नहीं, तो मैंने देखी और मैं एकदम से सरप्राइज्ड हो गई और चेहरे पर मेरे थोड़ा सा मायूसी छा गई उस फोटो को देखकर। तो अपोस्टल जी के पास गई। ज़्यादातर वो प्रार्थना में रहते हैं, जब वो प्रेयर में होते तो फ़ोन अटेंड नहीं करते, वो फ़ोन किसी का भी कांटेक्ट नहीं कोई भी उनसे कर सकता। तो मैंने उन्हें दिखाया कि ये देखो क्या हुआ। मेरे चेहरे पे मायूसी, उदास थी। चाहे प्रभु की दासी हूँ लेकिन हूँ तो एक इंसान ही, तो देखकर उदास थी मैं। तो मैंने जैसे ही उन्हें दिखाया तो वो कहते हैं बधाई होवे तेनू। दोस्तों, आपने अंकुर नरूला जी का पत्नी को देखें कि कैसे अपने समार्थी जवाब दिए। कहा जाता है कि जो परमेश्वर का भक्त होते हैं, यानी परमेश्वर को मानने वाले होते हैं, कितने अच्छे तरीक़ा से अपना वीडियो यानी अपना फ़ोटो देखकर भी खुश हैं। कहते हैं कि लोगों को बुराई करने वाले को कभी रोक नहीं होता और परमेश्वर के जो मानने वाला है उसका कभी हार नहीं होता। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि प्रभु अंकुर नरूला जी को मानने वाले एक पास्टर हैं। आप लोग देखें, यानी उनकी पत्नी का भी फ़ोटो कैसे रोड पर जलाया गया था, लेकिन तभी भी उनकी पत्नी नाराज़ नहीं हुए। चलिए देखिए, अब हम दिखाते हैं। हालेलुया। कहते तेन बधाई होवे। एकदम से मैं पूरी तरह से हिल गई अंदर से कि क्या कहते कि इट मीन्स कि तुम कुछ शैतान का उखाड़ रही हो यदि तुम्हारा विरोध हो रहा है। इट मीन्स कि तुम कुछ तो कर रही हो परमेश्वर के राज्य के लिए। जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया शैतान के साथ, सेम बोली बोलते, वो पखंड कहते, वो भी पखंड कहते हैं, वो भी सवाल उठाते हैं अनॉइंटेड लोगों पर, वो भी, उनके साथ थोड़ी शैतान कुछ करेगा, वो तो उनके अपने से ही हैं। उन्हीं का विरोध होगा जो शैतान के राज्य को उखाड़ रहा है, कुछ कर रहा है। तेनू बधाई होवे। हालेलुया। तो एकदम से जो मेरा चेहरा उदास था, मेरे चेहरे पे हंसी आ गई और वो हंसी बंद नहीं हो रही थी बहुत देर तक। हालेलुया। और मैं हंसी जावा बस के ए तू ही की कह दिता। इस पॉइंट ऑफ व्यू तो तक कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना भी हो सकती है, इस चीज़ को इस नज़रिए तो भी देखा जा सकता। वचन कहता है ना कि मन के जो अच्छे मन से क्या निकलता, अच्छी बातें ही निकलती हैं। मन के बुरे भंडार से केवल बुरी बातें ही निकलती हैं। जब आपके मन का मूल स्रोत परमेश्वर होता है ना, मेन सोर्स, तो आप हर चीज़ को बिब्लिकल वे से। दोस्तों, परमेश्वर को जो दिल से मानते हैं, यानी दूसरों को भलाई करने वाले को कभी हार नहीं होता। आप लोग देख रहे हैं कि कितने अच्छे सामर्थ्य से प्रभु को प्रार्थना करते हुए एक रोगी को ठीक कर रहे हैं। तो चलिए अंकुर नरूला की पत्नी को और हम कुछ बात सुनाने वाले हैं, आप लोग सुन सकते हैं। परमेश्वर के नज़रिए से, वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू आप उस चीज़ को दिल लेते हैं। तो एकदम से मुझे वो वाक्य याद आया, परमेश्वर का वचन, कि मैं तेरे दुख को नृत्य में बदल दूंगा, मैं तेरे दुख को डांस में बदल दूंगा। मैं तेरा टाट, जो तूने टाट ओढ़ा है ना दुख का, जो तूने शर्मिंदगी का टाट ओढ़ा है, वो टाट उतार कर, परमेश्वर कहता हर्ष और उल्लास का मैं तुझे आत्मा दूंगा। इस तरह से मैं तुझे ब्लेस करूंगा। वही वाक्य मेरे जीव सेम ट्रांसफॉर्म हो गई मेरी लाइफ उस समय टोटली। हालेलुया। आपके जीवन में, इसीलिए मैंने अभी कहा कि आपके जीवन में जो बीमारी है ना, वो बीमारी नहीं, वो टेस्टमनी है। संसारिक रीति से यदि हम देखें तो ये एक बड़ी ही असाधारण सी बात लगती है। एक अगर संसारिक रीति से उनके लिए तो प्रभु के दास एक धार्मिक गुरु हैं, तो एक रिलीजियस लीडर का पुतला फूकना, उनकी फैमिली तक जाना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अपोस्टल जी जब नेक्स्ट डे अमृतसर क्रूसेड में गए और उन्होंने कहा, जब सब दुनिया उनकी ओर देख रही थी कि क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें माफ करो। बात तो सही है। परमेश्वर ने माफ किया, उनसे प्रेम करो। मैं भी 2 या 3 4 में परमेश्वर का विरोधी था। यदि मेरा विरोध होता तो मैं कहाँ, क्या मैं आज यहाँ पर होता। उन्हें माफ करो, उन्हें क्षमा करो।
आप नहीं जानते कितने अविश्वासी लोग, अन्य जाति लोग सोशली, सामाजिक रीति से जो बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं, उन तक जब अपोस्टल जी की स्टेटमेंट पहुंची, जिन्हें बाइबल का नहीं पता, उन्हें परमेश्वर के विषय में नहीं पता, उन्हें नहीं पता तब वचन क्या कहता है, वो उन्होंने बुलाया, कांटेक्ट करना शुरू किया कि आपके परिवार तक लोग चले गए, आपका पुतला फूका गया धर्म गुरु का उनके अकॉर्डिंग। तो कहते आपने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी, कैसे? तो पास्टर जी कहते ये कोई नई बात नहीं है, मैंने कोई भी नई बात नहीं की, परमेश्वर ने हजारों साल पहले बोला था, जो मैंने सिर्फ रिपीट किया है। प्रभु ने कहा था जो सताते उनके लिए प्रार्थना करो, मैंने जस्ट रिपीट किया, मैंने कुछ नया नहीं कहा। हालेलुया। आज लोग कांटेक्ट करते हैं कि हमने बाइबल नहीं कभी पढ़ी थी, हम कभी चर्च नहीं गए थे, हमने सिर्फ अपोस्टल जी का नाम सुना था, अंकुर नरूला करके कोई जन है जो कि क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर है, हमने कभी नहीं सुना था। लेकिन आपके और आपके परिवार के साथ ये वाला इंसिडेंट हुआ, तब सबकी आंखें आपकी ओर थी और आपने कहा इन्हें माफ करो, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमें बताएं ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, आपने माफ कैसे किया। हालेलुया। दोस्तों, आपने अंकुर नरूला की पत्नी को बातों आपने सुने, यानी परमेश्वर को भक्त हैं और उन्हें अपने बातों को रखे और कहते आ रहे हैं कि जो मेरे साथ गलत किया है और जो मेरे विरोधी किया है उसके लिए प्रार्थना करो, यानी परमेश्वर ने उनको इंसाफ करेगा। क्या कौन गलत किया है नहीं किया है सब उनके हाथ में है, लेकिन अंकुर नरूला अभी भी नहीं हारे हैं, अपने बातों को रखते हुए आ रहे हैं। तो इस वीडियो अगर आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना न भूलें, ताकि एक वीडियो आपको लाइक ही मेरा इंस्पिरेशन बनाता है। आप लोग इस वीडियो को बहुत से बहुत शेयर करें। धन्यवाद सभी को। जय मसीह।